अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक इंग्लिश सेंटर। मैं दानिश अब्बास और आज हमारा 6th लेक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में उसकी बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ, सो आज भी आपको इसकी बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। और इसकी बेसिक पॉइंट्स जो है वो ये हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इसके हैं, जैसे कि इससे पहले हमने लेक्चर दिया था वो था पास्ट इंडेफिनाइट टेंस पे, और आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। और इसके हेल्पिंग वर्ब, कल जो हेल्पिंग वर्ब थे वो था डिड। इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वर्ब फोर या फिर इंग फॉर्म। अब जैसे कि वाज और वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनाइट में एक ही हेल्पिंग वर्ब था डिड, सो हर सब्जेक्ट के साथ वही यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारे दो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कंफ्यूजन है कि वाज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, उसमें मैंने पूरी लिस्ट लिख ली है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज को यूज करेंगे, वी, यू और दे के साथ हम वर को यूज करेंगे। और मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कोई डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। बताना चलूं ये वो है जैसा कि हमने कोई काम माजी में हम कर रहे थे, जैसे कि मैं पानी पी रहा था, मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, मैं होमवर्क कर रहा था, मैं टीचिंग कर रहा था, और आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप वीडियो देख रहे थे, और आप कहीं जा रहे थे, जिस आप नमाज अदा कर रहे थे। ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि हम हमेशा की तरह पहले अफर्मेटिव करते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तकरीबन तकरीबन तकरीबन, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट, इन दोनों के अफर्मेटिव को छोड़ के दूसरे सारे टेंसेस जो भी हैं उनका फार्मूला यही है। तो पहले आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनमें से कुछ सब्जेक्ट हम सेंटेंसेस बनाएंगे। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, कंटिन्यूअस। ही वॉज लर्निंग, he was learning similar mathematics, okay, he was learning math, वो मैथ सीख रहा था। she was filling water, वो पानी फिल कर रही थी किसी पॉट में, एटसेट्रा, कोई यूटेंसिल वगैरह। दानिश वॉज ड्राइविंग अ कार, दानिश कार चला रहा था। अब इट रह रहा है, इट वॉज रनिंग very fast, we can say, because very fast is not an object, but for the verb we can say it was running, वो दौड़ रहा था। Let's come to we, you, they. We were playing cricket, हम क्रिकेट खेल रहे थे। They were praying नमाज, वो नमाज अदा कर रहे थे। You were watching
यू आर वॉचिंग वीडियो, आप वीडियो देख रहे थे। मेरे ख्याल में इसमें से कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव करते हैं, हमेशा की तरह इसका भी नेगेटिव करेंगे। लेट मी रेस्ट समथिंग। और मेरे ख्याल में इसके वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट यही रहने देते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत है। सो बस यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाएंगे और मेरे ख्याल में इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगी और आपको सीखने में भी आसानी हो जाएगी। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, यहां पर हम कर लेंगे आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। ही वॉज नॉट लर्निंग मैथ, वो मैथ नहीं सीख रहा था। शी वॉज नॉट फिलिंग वाटर, वो पानी नहीं फिल कर रही थी। दानिश वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, दानिश कार नहीं चला रहा था। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्रेइंग नमाज, वो नमाज अदा नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट वॉचिंग वीडियो, आप वीडियो नहीं देख रहे थे। वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ नॉट को यूज कर लिया, पहले अफर्मेटिव फिर नेगेटिव। इंटरोगेटिव हमेशा की तरह वेरी इजी, नॉट को इरेज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। लेट मी इरेज समथिंग। इंटेरोगेटिव पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फोर जो मैंने इरेज कर दिया था तो हेडिंग में, लास्ट में हम लगाएंगे साइन क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरोगेशन। पहले हम आई पे लिख रहे थे, वही सिमिलर थिंग। वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। वॉज ही लर्निंग मैथ, क्या वो मैथ सीख रहा था। वॉज शी फिलिंग वाटर, क्या वो पानी फिल कर रही थी। वॉज दानिश ड्राइविंग अ कार, क्या दानिश कार चला रहा था। इनको चेंज करते हैं। सॉरी मैंने कॉल पे यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं दी, सॉरी फॉर दैट। वर दानिश, सॉरी वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। वर यू प्रेइंग नमाज, क्या आप नमाज अदा कर रहे थे। वर दे वॉचिंग वीडियो, क्या वो वीडियो देख रहे थे। इन द लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, वेरी इजी, एवरीथिंग इज वेरी इजी। अब यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ नॉट को यूज कर देंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव आसानी से हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का स्पेस बनाना है और कोई हमको ज्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं है, जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूं।
subject plus not plus verb 4. Was I not teaching English? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था? Was he not learning math? क्या वो मैथ नहीं सीख रहा था? Was she not filling water? क्या वो पानी नहीं फिल कर रही थी? Was Danish not driving a car? क्या दानिश कार नहीं चला रहा था? Were we not playing cricket? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? Were you not praying नमाज? क्या आप नमाज अदा नहीं कर रहे थे? Were they not watching video? क्या वो वीडियो नहीं देख रहे थे? मेरे ख्याल में ये दिस इज वेरी इजी। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स में हमें वो कंफ्यूजन बता दें, आपके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे, आपको सारे के सारे आंसर दे देंगे। और अगर आपको समझ में आ गया है लेकिन आपको मजीद सीखने की जरूरत है तो मैं हमेशा की तरह जो बोलता हूँ वही बोलूंगा कि आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। आप यहाँ पर मैंने जो वर्ब लगाए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 है, लेकिन आप अगर ज्यादा वर्ब्स यूज करेंगे आप ज्यादा सीखेंगे। हमेशा की तरह जो मैं इंग्लिश में एक जुमला बोलता हूँ, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए बआसानी पहुंच सके। इन द लास्ट, थैंक यू।